पहला अकर्म। अकर्म क्या है? जिसके संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत है, वासना और संकल्प से रहित जिसके कर्म होते हैं, अकर्म। अकर्म माने वासना और संकल्प से रहित जिनके कर्म होते हैं, और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। जो ज्ञान युक्त होकर कर्म करता, संकल्प भी नहीं करता, कामना भी नहीं करता, शास्त्र के आदेशानुसार कार्य करता है, उस महापुरुष को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। वो क्या? वो करता है अकर्म। अब दूसरा, समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग जिसको हो गया है, संसार के आश्रय से जो रहित हो गया, अपने माने हुए संसार का वो आश्रय अपने मन में ग्रहण नहीं किए हैं, और नित्य परमात्मा में जिसकी तृप्ति है, वो कर्मों को भली भांति करता हुआ, बरतता हुआ, कर्मों में ही वास्तव में न कुछ करता है, वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। अब तीसरा, विशेष कर्म। केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए सन्यासी को पाप नहीं लगता। अब शरीर का संबंध तो प्रारब्ध से है, और प्रारब्धानुसार शरीर के साथ घटना क्रियाएं सब होती, उसके अनुसार करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका यह चित्तात्मा, निराशीर यह चित्तात्मा माने आशा रहित, जिसका अंतःकरण आशा रहित है, माने मन जिसका कहीं किसी से उसकी कोई आशा उसने नहीं रखी, और त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह संग्रह, वो बुद्धि के अहं के स्तर पर आकारों का संग्रह उसका छूट गया, आत्मा के स्तर पर अहंग नहीं करता, अहंग के स्तर पर आकार धारण नहीं करता, और बुद्धि के स्तर पर विचार का संग्रह नहीं करता, मन के स्तर पर किसी संस्कार का संग्रह नहीं करता, शरीर के स्तर पर किसी पदार्थ का संग्रह नहीं करता, लोभ मोह काम क्रोध आदि संबंधी विकारों का संग्रह जिसके मन में नहीं है, अर्थात जिसका अंतःकरण शुद्ध है, और उस शुद्ध अंतःकरण के द्वारा इंद्रियों सहित जिसने शरीर को जीत लिया, माने शरीर और इंद्रियां उसको नहीं चलाती, मन उसको नहीं चलाता, वो शरीर मन का इंद्रियों का उपयोग करता है, और जिसका समस्त, जिसमें त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह माने भोग और परिग्रह माने योग, परिग्रह माने संग्रह और अपरिग्रह माने संग्रह का त्याग। तो वो विचार, वासना, मन, शरीर, पदार्थ, किसी प्रकार का संग्रह उसके जीवन में नहीं है, केवल एको हम द्वितीयो नास्ति, इसलिए उसका बोध है। वो सर्व सामग्री का परित्याग जिसने कर दिया है, ऐसा व्यक्ति कहीं आशा नहीं बनाता, केवल उस शरीर संबंधी कर्म करता हुआ किसी प्रकार भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अब जो निष्काम कर्मों का साधक है, जो इस तरह जीता है, क्या? जो कर्म का स्वरूप जानता है और कर्म में अकर्म का स्वरूप जानता है और विशेष कर्म का स्वरूप जानता है, वो फिर निष्काम हो जाता है। भाई मन कामना और संकल्प के रहित कर्म हो गए, कोई कर्म में फलासक्ति और फिर फल में आसक्ति का अभाव हो गया, माने हुए संसार के आश्रय से रहित हो गया, परमात्मा में तृप्ति का अनुभव करता है, कहीं आशा नहीं रखता, अंतःकरण इंद्रियों सहित उसने जीत लिया है, किसी भी स्तर पे किसी प्रकार का उसका संग्रह नहीं है, केवल और अहंग को उसने समर्पण कर दिया परमात्मा में। इस तरह उसने
सब प्रकार के सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति शरीर संबंधी प्रारब्धानुसार शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ किसी प्रकार के पाप को नहीं प्राप्त होता। तो अब 3 स्तर के व्यक्ति केवल निष्काम हो जाएंगे। ऐसा जो निष्काम हो जाता है उसका लक्षण और कर्मों में वो नहीं बंधता। किस प्रकार नहीं बनता? निष्काम कर्मों के साधक का लक्षण क्या है और कर्मों से ना बंधने का स्वरूप क्या भगवान बता रहे हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अब उसमें कोई आशा नहीं है, कोई संग्रह नहीं है, कुछ नहीं है, संकल्प और कामना भी नहीं है, फल की आसक्ति भी नहीं है, माने हुए संसार का आश्रय भी नहीं, कर्मों कर रहा है। अब उसको जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त होता है, प्रारब्ध है, इच्छा के बिना भी उसको प्राप्त होता है, वो उसी में उसको संतुष्ट, आत्म तृप्त है, परमात्मा में तृप्त है, उसमें संतुष्ट होता है। और विवत्सरः, किसी प्रकार की ईर्षा, ईर्षा माने अप्रगट क्रोध, जो क्रोध प्रकट नहीं कर सकते उसको ईर्षा कहते हैं। सर्वत्र उसको ईर्षा का भाव है। द्वंद्वातीत, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है। सिद्धौ च असिद्धौ, सिद्धि और असिद्धि में कोई उसने जो भी काम कर रहा है उसकी सिद्धि हुई अथवा नहीं हुई, परिणाम जैसा आना चाहिए नहीं आया, उसका परिणाम में तो ध्यान ही नहीं है। फलासक में सब रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति फिर कैसे उसके कर्म को, ऐसे व्यक्ति के कर्म को यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। वो जो करता है वही यज्ञ है। यज्ञ माने ये स्वाहा स्वाहा नहीं, वो जो करता है ज्ञान रूपी अग्नि में सारा कुछ उसमें समाहित हो रहा है, वो जो कर रहा है वही यज्ञ है। सारे कर्म उसके यज्ञार्थ होते हैं और ऐसे ज्ञानी के संपूर्ण कर्म, संचित प्रारब्ध और क्रियमाण सब नष्ट हो जाते हैं। कैसे? गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य, संगासक्ति जिसकी नष्ट हो गई है। मुक्तस्य, मुक्तस्य माने मुक्त हो गया, काहे से? देह के अभिमान से, मैं देह हूँ, ये ग्रंथि उसकी छूट गई है। और ज्ञानावस्थित चेतसा, निरंतर परमात्मा का बोध उसमें जागृत रहता है। ऐसा व्यक्ति केवल यज्ञ संपादन के लिए, उसके जो कर्म है यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते। जो यज्ञ कर्म करता है उसके किसी भी कर्म को करने का फल उसको नहीं मिलता। अब ब्रह्म यज्ञ का कथन, ब्रह्म यज्ञ कैसे करता है, वो उसके जो धारणा है वो क्या है, उसकी धारणा क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, ब्रह्म
ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में वो जो यज्ञ कर रहा है उसके यज्ञ में क्या है? यज्ञ में अर्पण ही अर्पण है, मतलब समर्पण उसको है। वो जो करेगा सब अपने आप ही अर्पण होता जाता है ब्रह्म में। वो अर्पण करने का कोई संकल्प आदि नहीं करता। उसके द्वारा उसके हाथ में जो भी छू जाए वही परमात्मा के समर्पित हो जाता है। बड़ी विचित्र बात है। ऐसा जो व्यक्तित्व है उसके व्यक्तित्व में जो भी उसको छू जाए वही परमात्मा की शक्ति का करंट दौड़ जाता है। तो जो निम्न शक्तियां आदि हैं वो फिर काम नहीं करती। छू जाए बन वो कुछ नहीं करता, लेकिन इस चेतना में जो जागृत हो जाता है उस व्यक्ति को अर्पण अर्थात उससे सब कुछ अर्पण, उसके द्वारा जो भी होता है वो जिस साधनों से भी करता है सब ब्रह्म है। हवन किए जाने योग्य भी द्रव्य ब्रह्म है और जो ब्रह्म रूप करता ब्रह्म ही सब कर रहा है। ऐसा ब्रह्म की अग्नि में ही आहुति क्रिया भी हो रही है। ब्रह्म कर्म ब्रह्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वो फल सब कुछ ब्रह्म है। तो ऐसे व्यक्ति को जो भी कुछ होता है सब ब्रह्म में अर्पण स्वतः हो जाता, उसको कुछ अर्पण नहीं करता। देव यज्ञ ज्ञान यज्ञ दो प्रकार के यज्ञ और बता रहे। ये बताया ब्रह्म यज्ञ माने सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये उसका सबसे बड़ा सूत्र है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्यति दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्यति। और जो दूसरे योगी लोग हैं ये तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति वाला हो गया। और योगी लोग हैं वो देवताओं के पूजन रूप, जो देवताओं का पूजन करते हैं उसको यज्ञ ही उसी देवताओं के पूजन के यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान का सूर्याय स्वाहा देवाय स्वाहा उसका भली भांति अनुष्ठान करते हैं। और जो अन्य लोग हैं वो परमात्मा के विश्वास को रखते हुए अभेद दर्शन करते हुए कि सर्वत्र परमात्मा है तो वो अपने कर्म से यज्ञ करते हैं। और आत्म रूप यज्ञ में सब जगह परमात्मा है, सबकी आत्मा परमात्मा है। ये जो भी कर्म करते हैं वो सारा सेवा कर्म उनका हवन, वो ऐसा हवन किया करते हैं। इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ, ये भी सब यज्ञ है। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्या इंद्रियामाग्निषु जुह्यति भवति। अन्य योगी जन जो समस्त इंद्रियों में संयम करते हैं, संयम में हवन करते हैं, और दूसरे योगी जन शब्द आदि विषयों में इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते। जो भी क्रिया जहाँ होती है सारी क्रिया हवन है। ऐसे भिन्न भिन्न दृष्टि के लोग भिन्न भिन्न करते हैं। और अंतःकरण में संयम करना, मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो लोग कुछ लोग संयम करते हैं वो उसको अंतःकरण संयम रूप यज्ञ कहते हैं।
सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे अन्य योगी लोग हैं, इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुआ देते हैं और आत्म संयम रूप अग्नि में उसको हवन करते हैं। आत्मा की शक्ति से ही सारा संचालन हो रहा है, ऐसा वो जानते हैं, वो इस प्रकार का हवन करते हैं। अब द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप यज्ञ का कथन भगवान कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संशितवृता। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संशितवृता। अच्छा, समाज में जहाँ यज्ञ का नाम आया वहाँ द्रव्य यज्ञ के याद आता है और कुछ याद ही नहीं आता, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि द्रव्यमयी है और द्रव्य मिलता है धन से, उसकी बुद्धि लोभमयी है, इसलिए वो और कुछ उसको समझ में नहीं आता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे बहुत से लोग योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञ रूप से चतुर्विध प्राणायाम का कथन, जो 4 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, 4 प्रकार, हम लोग 3 प्रकार के जानते हैं। प्राणायाम 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रकार प्राण, प्राण में प्राण को अंदर ले गए, इसको क्या कहते हैं? पूरक। उसको रोका, कुंभक। उसको बाहर निकाला, रेचक। और बाहर जो सांस रोकी उसको कहते हैं शून्यक। 4 प्राणों के 4 प्रकार। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणायाम परायणः। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा किसी अन्य का चिंतन न करना, उन सबका हवन करना है, माने यज्ञ करना है। अपरे नियताहारा, प्राणान् प्राणेषु जुह्यति, सर्वेप्येते यज्ञविदो, यज्ञशपित कल्मषा। अपरे नियताहारा, प्राणान् प्राणेषु जुह्यति, सर्वेप्येते यज्ञविदो, यज्ञक्षपित कल्मषा। दूसरे कितने योगी लोग अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, अन्य योगी लोग प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करते हैं, प्राणायाम के परायण होते हैं, प्राण और अपान की गति को कोई रोक कर प्राणों में प्राणों का हवन क्रिया करते हैं। सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, सबके द्वारा पापों का नाश होता है। अब यज्ञ करने वालों को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और जो यज्ञ नहीं, यज्ञ भाव से जो कर्म नहीं करते, उनको अनेक योनियों की प्राप्ति होती है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायं लोकोऽस्ति
लोकोऽस्ति यज्ञस्य नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुत्तमा कुरुसत्तमा यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम् कुतोऽन्यः कुरुसत्तम्। सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा यज्ञ कहते किसे? सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा अन्य किसी का चिंतन नहीं होना चाहिए। और फिर आप जो भी कुछ कर्म करते हो या जो भी आपसे क्रिया होती है वो यज्ञ कर्म कहलाता है। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और जो यज्ञ ना करने वाले पुरुष हैं, जो अहंकार के आश्रित होकर जीते हैं, वो उनके लिए मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तमा। कोई भी क्रिया करी या कोई भी क्रिया हुई, उसके बाद जो रिलैक्स या शांति जो अनुभव होती है वो ब्रह्म का ही तो अनुभव होता है। वो बात कह रहे हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव, यज्ञ करने के बाद जो बचा उसमें, अब इसमें तो सब क्रिया यज्ञ ही तो है। तो चाहे आप हवन करो, चाहे आप प्राणायाम करो, चाहे आप जो भी क्रिया करो, इससे जो कुछ भी बचता है उसमें अमृत का अनुभव करने वाले, उस अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परमात्मा को प्राप्त रहे। और जो यज्ञ नहीं करते, यज्ञ भाव से कर्म नहीं करते, उन पुरुष के लिए तो मनुष्य लोक में भी सुखदायक नहीं है, उनके लिए परलोक सुखदायक कैसे होगा। इसलिए सभी यज्ञ क्रिया संपादित होने योग्य, सभी क्रियाएं यज्ञ से संपादित होने योग्य कहा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार के और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, जिनको ब्राह्मण लोग जानते हैं, और उन सबको मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले ही जानो। जितने भी यज्ञ विस्तार से कहे गए हैं, जिनको ब्राह्मण लोग जानते हैं, वो सारे यज्ञ मन से, इंद्रियों से, शरीर की क्रियाओं के द्वारा ही संपन्न होते हैं, और कोई चौथी वस्तु नहीं है, ऐसे जानो। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तुम कर्म बंधन से मुक्त अब बस किया जाए। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।